दोस्तों ला लीगा में अभी जो हो रहा है ना, उसने सारे स्क्रिप्ट राइटर्स को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 11 मैचेस में ऐसे लग रहा था कि बार्सिलोना वाले इंसान नहीं रोबोट्स हैं। हांसी फ्लिक ने टीम को ऐसी लस्सी पिलाई थी कि जो सामने आता था उसे 4-5 गोल्स मार देते थे। मगर कल रात रियल सोसिदाद ने बताया कि अब्बू अब्बू होते हैं। बार्सिलोना की विनिंग स्ट्रीक ऐसे टूटी है जैसे डाइट पर बैठे बंदे का इरादा गुलाब जामुन देकर टूटता है। और दूसरी तरफ रियल मैड्रिड ने खामोशी से आग लगा दी है। गैप अब सिर्फ 1 पॉइंट का है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बार्सा की बदकिस्मती, आर्बेलोआ की किस्मत और एम्बाप्पे के उस रिकॉर्ड की जिसने रोनाल्डो फैंस को भी थोड़ा परेशान कर दिया है। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि विनीसियस जूनियर का रोना धोना भी तो डिस्कस करना है। पहले बात करते हैं उस मैच की जिसने सबको हिला दिया है, रियल सोसिदाद वर्सेस बार्सिलोना। भाई बार्सा ने 11 मैचेस लगातार जीते थे। हांसी फ्लिक इतना कॉन्फिडेंस में थे कि मुझे लगा कि शायद वो अगले मैच में खुद शॉर्ट्स पहनकर ग्राउंड में उतर जाएंगे। मगर सोसिदाद वालों ने कहा बेटा स्पेन में हमारी भी चलती है। बार्सा के साथ कल वो हुआ जो हमारे साथ शादी के खाने में होता है। प्लेट हाथ में थी पर कोरमा खत्म हो गया। 3 गोल्स, जी हाँ 3 गोल्स डिसअलाउड हुए। VAR ने कल ऐसे काम किए जैसे वो बार्सिलोना के रिश्तेदार नहीं बल्कि दुश्मन हो। लेमिने यमाल बेचारे ने पूरी कोशिश की, ड्रिबलिंग ऐसी की कि डिफेंडर के घुटने घूम गए। मगर बॉल थी कि गोल पोस्ट से टकराकर वापस आ रही थी। 5 बार बॉल पोस्ट पर लगी, 5 बार। ईमान से अगर मैं हांसी फ्लिक होता तो वही ग्राउंड में बैठकर रोना शुरू कर देता। फैंस कह रहे हैं कि रॉबरी हुई है। भाई रॉबरी नहीं, ये सोसिदाद की प्लानिंग थी। उन्होंने बार्सा की हाई लाइन को ऐसे तोड़ा जैसे कोई बच्चा बिस्किट तोड़ता है। अब थोड़ा व्हाइट हाउस की तरफ चलते हैं। रियल मैड्रिड फैंस जरा हाथ उठाओ कमेंट्स में। जाबी अलोंसो के जाने के बाद सब रो रहे थे कि अब क्या होगा। आर्बेलोआ को मैनेजर बनाया तो लोग कह रहे थे कि ये तो बच्चा है। मगर आर्बेलोआ ने लेवांते के खिलाफ मैच में ऐसी टैक्टिकल तब्दीली की कि सब हैरान रह गए। उन्होंने आर्दा गुएला को खुलकर खेलने की इजाजत दी और उस लड़के ने उफ क्या पास दिया है एम्बाप्पे को। मैड्रिड ने 2-0 से मैच जीता और ये जीत आम नहीं थी। इस जीत ने बार्सिलोना के दरवाजे पर खटखटाया और बोला कि नॉक हम बिल्कुल पीछे खड़े हैं। सिर्फ 1 पॉइंट का गैप रह गया है। अगले हफ्ते अगर बार्सा ने गलती की तो मैड्रिड टेबल के टॉप पर होगी। मैड्रिड फैंस का तो आजकल वो हाल है, कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अब बातें हैं उस बंदे पर जिसने गोल्स की फैक्ट्री खोली हुई है, किलियन एम्बाप्पे। लोग कहते थे एम्बाप्पे स्पेन में फ्लॉप हो जाएगा। लोग कहते थे ये सिर्फ स्पीड का घोड़ा है। बेटा जरा स्टैट्स देखो। एम्बाप्पे ने कल अपना 50th ला लीगा गोल स्कोर किया और पता है कितने मैचेस में? सिर्फ 53 मैचेस में। अब यहाँ से शुरू होती है असली लफड़ाबाजी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये कारनामा 51 मैचेस में किया था, यानी एम्बाप्पे सिर्फ 2 मैचेस पीछे रह गया है लेजेंड से। मैड्रिड फैंस अब कंफ्यूज हैं कि रोनाल्डो को याद करें या फिर एम्बाप्पे की डोली उठाएं। वैसे एम्बाप्पे की फिनिशिंग देखकर लगता है कि उसने गोल और बॉल का निकाब पढ़ाया हुआ है। जहाँ बॉल होती है वहाँ गोल होता है। मगर क्या वो रोनाल्डो का 450 गोल्स वाला रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? मेरे ख्याल में तो मुश्किल है, क्योंकि रोनाल्डो तो मशीन था, एम्बाप्पे अभी इंसान है। लेकिन एक मसला है, जहाँ खुशी है वही थोड़ा ड्रामा भी है। विनीसियस जूनियर बेचारा कल थोड़ा उदास लग रहा था। कुछ फैंस ने उसे बू किया जब वो सब आउट हुआ। विनी का रिएक्शन आया है कि अगर मेरी कदर नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अब ये बात सच्ची है या सिर्फ सोशल मीडिया का चुरन, ये तो वक्त बताएगा। मगर चेल्सिया वाले 150 मिलियन लेकर खड़े हैं। सोचो अगर विनी चला गया तो मैड्रिड का लेफ्ट विंग कितना खाली हो जाएगा। वैसे भी मैड्रिड में एक वक्त में एक ही किंग रह सकता है और वो अभी ताज एम्बाप्पे के सर पर सज रहा है। तो भाइयों ला लीगा का ड्रामा अब अपने उरूज पर है। एक तरफ बार्सा की गैरत, दूसरी तरफ मैड्रिड की वापसी और दरमियान में एम्बाप्पे के रिकॉर्ड। आपको क्या लगता है, क्या बार्सा अपनी वापसी करेगी या आर्बेलोआ की मैड्रिड इस बार ट्रॉफी ले उड़ेगी? और ये भी बताएं कि क्या एम्बाप्पे रोनाल्डो से बेहतर है या नहीं। लड़ना नहीं कमेंट्स में, सिर्फ अपना ओपिनियन देना है। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।